हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज के हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश और कुषाण वंश से संबंधित इतिहास को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उससे संबंधित एमसीक्यूज को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं? दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर या रायगढ़? इसका आंसर हो जाएगा बिलासपुर। देखते हैं। अब वर्तमान में कुषाण कालीन सिक्के कहाँ पे हैं? बिलासपुर में है, तेलीकोट में है, कोरबा में है। ठीक है, कोरबा में भी है, तेलीकोट रायगढ़ में भी है और बिलासपुर में भी है। 3 जगह में कुषाण कालीन सिक्के मिलते हैं। अब आता है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय राजवंश। ठीक है, तो क्षेत्रीय राजवंश को प्राय 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो दक्षिण कोसल के राजवंश जो मिडिल छत्तीसगढ़ में थे, और एक बस्तर के राजवंश। ठीक है, तो बस्तर के राजवंश को पहले देखेंगे हम। नल वंश, छिंदक नाग, काकतीय वंश। अब इस वीडियो में काकतीय वंश तो नहीं जा पाएंगे, पांडु वंश तक कवर करेंगे। राजर्षि तुल्य, सरबपुरीय, शैल वंश और पांडु वंश। ठीक है, फिर पांडु वंश को भी 4 भागों में बांटा जाता है। मैकल के सोमवंशी, दक्षिण कोसल के पांडुवंशी, कलिंग के सोमवंश, कांकेर का सोमवंश। तो ये सब हम अपने इस वीडियो में कवर करेंगे आज। तो नल वंश से है क्वेश्चन, राजीव लोचन मंदिर के निर्माता बिलासतुंग इस राज्य के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित है? राजीव लोचन मंदिर के निर्माता विलासतुंग। तो देखिए, नल, पांडु, सरबपुरी या सोम। तो विलासतुंग कौन थे? नल वंश से संबंधित थे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नल वंशीय राजा बिलासपुर ने 7वीं से 8वीं शताब्दी में राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया, जो भगवान विष्णु को समर्पित था। यह मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित है। कालांतर में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल ने करवाया था। ठीक है, ये आगे आगे कलचुरी वंश से भी मतलब मंदिर हमको फिर से मिलेगा। जब पृथ्वीदेव द्वितीय को पढ़ेंगे तो उनके सेनापति जगतपाल ने क्या करवाया? राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। फिर नलवंशीय राजा बिलासतुंग ने राजिम अभिलेख 700 से 740 ईस्वी में उत्कीर्ण करवाया, जो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का ऐतिहासिक स्रोत है, जिससे जिसने छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के अध्ययन को प्रमाणित किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? सांची अभिलेख, राजिम अभिलेख, मंदसौर या उदयगिरी का अभिलेख? तो देखिए, अभी हमने ऊपर में पढ़ा कौन सा है? राजिम अभिलेख। ठीक है, अगला है राजीव लोचन मंदिर राजिम में के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। इसे नलवंशी शासक ने बनाया। इसमें भगवान रामचंद्र की मूर्ति है। यह मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित है। कौन सा कथन सही है? तो देखिए, यहाँ पे कथन 4 हमारा सही है, भगवान रामचंद्र की मूर्ति नहीं है। यहाँ पे विष्णु जी की मूर्ति है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। इसमें एक और है, 2 और 4 होना चाहिए, गलती से टाइपिंग हो गया है, सिर्फ 4। 2 और 4 आंसर। ठीक है, नलवंशी शासक ने बनवाया और पंचायतन शैली में निर्मित है। 12वीं शताब्दी में नहीं हुआ था। कब हुआ था? 7वीं से 700 से 740 ईस्वी के बीच में। अगला है, नल वंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ मिली हैं? अडेंगा, केशकाल, बकावन, बस्तर, सरोना, कांकेर, दरभा, बस्तर। देखिए, अडेंगा केशकाल में पड़ता है। यहाँ पे किसकी मुद्राएं मिली है? नल वंशी शासकों की मिली है। ठीक है, कोंडागांव के अडेंगा ग्राम में नल वंशी शासकों की कुल 32 सिक्के प्राप्त हुए, जिसमें से वराह राज है वो, वराह राज के 29, अर्थपति भट्टारक के 2, भावदत्त वर्मन के 1 स्वर्ण सिक्के मिले हुए हैं। अब अगला है, प्राचीन काल में इस राज्य में नल वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? वराहराज, भवदत्त वर्मा, बिलासतुंग या अर्थपति? तो देखिए, वराहराज जो थे वो नल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। नल वंशी शासक के वास्तविक संस्थापक मतलब जो प्रथम संस्थापक थे वो तो शिशुक हैं, जबकि वास्तविक संस्थापक वराहराज है। यहाँ पे चराह राज आ गया है, वराहराज है। इनकी राजधानी पुष्करी थी। ठीक है, फिर जब वाकाटकों से इनका युद्ध होगा तो पुष्करी को ही नष्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नल वंश की राजधानी थी? सिरपुर, पुष्करी, बिलासपुर या फिर सरबपुर? तो आंसर हो जाएगा बी, पुष्करी। आप साथ ही साथ अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताते जाएं, इससे आपका रिवीजन होगा। ठीक है, आपको सभी जितना पढ़ा हुआ है सब रिकॉल होने लगेगा। नल वंश की राजधानी थी पुष्करी और सरब वंश की राजधानी थी सरबपुर। ठीक है, आंसर गलत है। रिधिपुर ताम्रपत्र और केसरी बड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कोसल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक परिणाम है? देखिए, रिधिपुर ताम्रपत्र किसका है?
भवदत्त वर्मा का है, ठीक है। भवदत्त वर्मा, भवदत्त वर्मा किससे संबंधित है? ये नल वंश से संबंधित था। आंसर हो जाएगा ए, नल वंश। रिद्धिपुर ताम्रपत्र नल वंशीय शासक भवदत्त वर्मन का है और केसरी बेड़ा अर्थपति भट्टारक का है, ठीक है। अगला है सुमेलित कीजिए प्राचीन राजवंश और उनके शासक। राजर्षि तुल्य, शरभपुरी, पांडु, नल, भीमसेन द्वितीय, भवदत्त वर्मन, प्रवर राज या महाशिव गुप्त। तो देखिए राजर्षि तुल्य के इनमें से कौन से हैं? भीमसेन द्वितीय, ठीक है। भीमसेन द्वितीय का कौन सा अभिलेख है? आरंग ताम्रपत्र है, जिससे हमें राजर्षि तुल्य वंश के बारे में जानकारियां मिलती हैं, ठीक है। ये हमने पिछले वीडियो में ही कवर किया है। राजर्षि तुल्य के अभी सभी शासकों को याद कर लेते हैं। कौन कौन से थे? सुरा, दैत, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत द्वितीय और भीमसेन द्वितीय, ठीक है। ये है हमारे राजर्षि तुल्य वंश के प्रमुख शासक, ठीक है। और भीमसेन द्वितीय का कौन सा है? आरंग ताम्रपत्र। अगला है अगला है सरबपुरी। तो सरबपुरी के इनमें से कौन है? भीमसेन द्वितीय तो हमारे हो गए। भवदत्त वर्मन, भवदत्त वर्मन नल वंश के हैं। और महाशिवगुप्त बालार्जुन, महाशिवगुप्त लिखा हुआ, महाशिवगुप्त बालार्जुन इनका पूरा नाम था। ये पांडु वंश के हैं। तो प्रवर राज हुए हमारे सरबपुरी। अब आंसर मैच करते हैं, 1 फिर 3 फिर 4 फिर 2, 1 3 4 2। हमारा आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। बस्तर के नल राजाओं की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? पुष्करी थी। वाकटक वंश, अब वाकटक से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। वाकटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम हुआ। विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था। तो देखिए सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया, बिल्कुल सही है, ठीक है। वाकटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम था, बिल्कुल सही है। विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था? नहीं, विंध्य शक्ति जो था वो प्रवरसेन का पुत्र नहीं था, बल्कि विंध्य शक्ति का पुत्र था प्रवरसेन, ठीक है। प्रवरसेन प्रथम विंध्य शक्ति का पुत्र था, विंध्य शक्ति नहीं था प्रवरसेन का बेटा। वाकटक वंश एक राष्ट्रीय राजवंश है जो सातवाहनों की शक्ति क्षीण होने के बाद इसका उद्भव हुआ था तथा वाकटक वंश के छत्तीसगढ़ में प्रथम शासक प्रवरसेन थे। प्रवरसेन प्रथम विंध्य शक्ति का पुत्र था। और है रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में निम्नलिखित में से क्वेश्चन है, किन राजाओं का उल्लेख किया गया है? अच्छा, अधूरा है क्वेश्चन। राजर्षि तुल्य का अंतिम शासक कौन था? राजर्षि तुल्य का अंतिम शासक कौन था? भीमसेन द्वितीय था। इसी का क्या है? आरंग ताम्रपत्र मिलता है। उसमें क्या पता चलता है कि भीमसेन द्वितीय द्वारा हरि स्वामी और बप्पा स्वामी को दोंडा में स्थित भट्टपल्ली नामक गांव दान में दिया गया है। क्या पता चलता है? हरि स्वामी और बप्पा स्वामी थे, ठीक है। उनको क्या किया इसने? दोंडा में स्थित भट्टपल्ली नामक गांव दान में दे दिया। फिर अ, मतलब इसमें जो ताम्रपत्र मिला है इससे इनकी राजधानी का तो स्पष्ट ज्ञान नहीं होता, लेकिन इनके कुल वंश की पूरी जानकारी मिलती है, ठीक है। संस्थापक, अब राजर्षि तुल्य का देखते हैं। संस्थापक थे सूर्य असुरा, प्रमुख शासक थे सुरा, दैत, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत द्वितीय और भीमसेन द्वितीय। इसको एक सुर में याद करके रखना है आपको, ठीक है। कहीं से भी ये तो क्रम जमाने के लिए दे देगा, या तो फिर अंतिम शासक कौन थे, किसका आरंग ताम्रपत्र है, किस शासक के ताम्रपत्र द्वारा हमें राजर्षि तुल्य वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो अब देखते हैं भीमसेन द्वारा उत्कीर्ण आरंग ताम्रपत्र से हमें इस वंश के शासकों की जानकारी मिलती है। विशेष क्या है, यह राजवंश छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय राजवंश है जिसका शासनकाल 4वीं से 6वीं शताब्दी तक रहा है। 4वीं से 6वीं शताब्दी। अगेन सबका जो टाइम लाइन है वो भी याद होना चाहिए। जैसे राजर्षि तुल्य का 4वीं से 6वीं शताब्दी है, वही सरबपुरी वंश का क्या है? 5वीं से 6वीं शताब्दी। शैल वंश बीच में छोटे से राजवंश के रूप में उभरा था, 7वीं से 8वीं शताब्दी। फिर सोम वंश तो बहुत लंबे टाइम तक चले थे, ठीक है। करीबन 5वीं शताब्दी से जो इनका अस्तित्व चालू हुआ 12वीं शताब्दी तक चला था। फिर फणिनाग वंश, बाण वंश, ये सब का जो टाइम लाइन है सबको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इस राज्य में प्राचीन काल से निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश प्रथम है? अगेन राजर्षि तुल्य। राजर्षि तुल्य कुल की जानकारी निम्नलिखित में से किस अभिलेख से होती है? किस अभिलेख से होती है हमने अभी बताया, भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से। राजर्षि तुल्य के संस्थापक कौन थे? सूर्य असुरा थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी राजर्षि तुल्य वंश की राजधानी थी? राजर्षि तुल्य वंश की राजधानी थी आरंग।
क्योंकि वहीं पे ताम्रपत्र मिलता है, इसीलिए ऐसे जज कर लिया जाता है कि आरंग ही जहाँ तक राजधानी रही होगी। फिर अगला है निम्न राजवंशों के ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया। राजर्षि तुल्य वंश, यह शरभपुरी वंश, नल वंश, चक्रकोट का राजवंश। ठीक है, तो अब इसका टाइमलाइन देखते हैं। राजर्षि तुल्य का क्या है, 4वीं से 6वीं शताब्दी। शरभपुरी का 5वीं से 6वीं शताब्दी। नल वंश का 4वीं से 12वीं शताब्दी आता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर में सबसे पहले राजर्षि तुल्य आएगा, फिर उसके बाद नल वंश, फिर शरभपुरी और फिर चक्रकोट के नागवंश, क्योंकि चक्रकोट के नागवंश यानी फड़ी नागवंश थे, वो 11वीं 14वीं शताब्दी में आते हैं। ठीक है, जैसे छिंदक नागवंशी, ये सब एक ही मतलब एक ही मूल के थे। अगला एक्सप्लेनेशन है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले राजवंश। राजर्षि तुल्यवंश 4वीं से 6वीं शताब्दी, नल वंश 5वीं से 12वीं शताब्दी, शरभपुरी 5वीं से 6वीं शताब्दी, चक्रकोट का नागवंश 11वीं से 12वीं शताब्दी। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। राजर्षि तुल्यवंश वही है, राजर्षि तुल्यवंश का आ जाएगा कौन, भीमसेन प्रथम। नल वंश का भवदत्त वर्मा, शरभपुरी वंश का प्रसन्न मात्र, पांडु वंश का तीवरदेव, महाशिव तीवरदेव। ठीक है, इसमें आप मैच करके आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, कौन से नंबर का, क्वेश्चन नंबर 18 आंसर ये करके। ठीक है, आंसर ABCD में से कोई जो सही होगा उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमने मैच करा दिया है। राजर्षि तुल्यवंश भीमसेन प्रथम, नल वंश भवदत्त वर्मन, सरभपुरी वंश में प्रसन्न मात्र और पांडु वंश में तीवरदेव। अगला है, किस काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में राजर्षि तुल्य राजवंश का शासन था। किस काल में छत्तीसगढ़ में क्षेत्र में राजर्षि तुल्य वंश का शासन था, 4वीं से 6वीं शताब्दी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला है, छत्तीसगढ़ में स्थित किस वंश की स्थापना सूर्य ने की थी। अगेन राजर्षि तुल्य। राजर्षि तुल्य राजाओं के ताम्रपत्र अभिलेख कहाँ मिले, अगेन आरंग। ठीक है, फिर आते हैं आप सरभपुरी में। सरभपुरी इस राज्य में निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से राजा प्रसन्न मात्र संबंधित है। तो ये सरभपुरी वंश के हैं। ठीक है, सरभपुरी वंश के थे राजा प्रसन्न मात्र। प्रसन्न मात्र सरभपुरी वंश, कौन सा नंबर क्वेश्चन। हाँ, अगला है, प्रसन्न मात्र सरभपुरी वंश के शासक थे जिन्होंने 5वीं से 6वीं शताब्दी तक क्या किया, शासन किया। ठीक है, और क्या किए, साथ ही साथ निडिला नदी लीलागर के किनारे प्रसन्नपुर मल्हार नामक शहर बसाया, साथ ही गरुड़ चक्र शंख युक्त सोने के सिक्के भी चलवाए। अगला है, सरभपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के चलाए थे। अभी हमने देखा किसने चलाए, प्रसन्न मात्र ने चलाए थे स्वर्ण सिक्के। ठीक है, इनका वंश क्रम क्या है, सरभ राज था, नरेंद्र सेन, प्रसन्न मात्र प्रथम, जयराज, फिर इनके 4 बेटे सुदेवराज, प्रवर राज, व्याघ्रराज। ठीक है, इनकी कुल देवी थी गजलक्ष्मी, अमर आर्य कुल के थे ये। एक सुर में इन सबको याद करिएगा, कुछ भी आ जाता है इसमें से। ठीक है, स्वर्ण के सिक्के किसने चलाए थे, प्रसन्न मात्र ने चलाए थे। कौन से कुल के थे, अमर आर्य कुल। देवी कौन सी थी, गजलक्ष्मी। धर्म क्या था, वैष्णव धर्म। उपाधि क्या थी, ये परम भागवत की उपाधि लेते थे। और इनका कौन सा ताम्रपत्र है, कुरुत ताम्रपत्र। किसने जारी किया था, तो नरेंद्र सेन ने जारी किया था। ठीक है, नरेंद्र सेन ने जारी किया था। सरभराज के बाद नरेंद्र सेन का ही नाम लिया जाता है। फिर सरभपुर राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के चलाए, अगेन प्रसन्न मात्र। छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरभपुरी वंश के शासकों की निम्नलिखित राजधानियां थी, प्रवरपुर, सरभपुर, सिरपुर या प्रसन्नपुर। देखिए, इसमें से सिरपुर जो है वो पांडुवंशी राजधानी थी, बाकी तीनों के प्रवरपुर, सरभपुर और प्रसन्नपुर, ये तीनों किसकी राजधानियां थी, तीनों थी राजधानी हमारे सरभपुरी वंशों की। ठीक है, प्रवरपुर और सरभ सरभ सरभराज का सरभपुर, प्राचीन राजधानी इनकी सरभपुर थी। फिर ठीक है, प्रसन्न मात्र का प्रसन्नपुर और प्रवर राज प्रथम का सीरपुर था। ठीक है, तो प्रवरपुर जैसा कोई जगह है भी नहीं, तो प्रवरपुर को ऐसे ही काट देंगे। सिरपुर इनकी पहले राजधानी रही, फिर यहीं पे आते हैं पांडुवंशी, तो पांडुवंशी भी अपनी राजधानी सिरपुर ही रखेंगे। ठीक है, प्रवरपुर को हटा देंगे, बाकी 2, 3 और 4 तीनों राजधानियां रहेंगी।
आंसर ठीक है। अगला है, यहाँ पे आप मैच कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में शासन का करने वाले सरबपुरी राजवंश का राजधर्म निम्नलिखित में से क्या था? क्यों, कौन से राजधर्म के थे? अभी मैंने बताया वैष्णव धर्म के थे। देवी थी गजलक्ष्मी, मरारेज कुल के या अमरज कुल के थे। अगला है सरबपुरी या मरारे कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे? वैष्णव धर्म का। सरबपुरी राजवंश वैष्णव धर्म से संबंधित है। इनके राज्य चिन्ह में गजलक्ष्मी का अंकन होता था। अगला है, पुरातत्व विभाग ने 1987 में एक प्रख्यात मूर्ति की खोज की जिसमें बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित थे। इस शासन में कौन से स्थान पर रखा गया है? कौन से स्थान पर? ताला गांव से मिला था, ठीक है, जिसे बहुभुजी विष्णु की प्रतिमा कहा गया। 11 मतलब ताला गांव की एक ऐसी मूर्ति मिली जिसका शरीर विभिन्न 11 जीवों के अंगों से मिलकर बना। इसे सदशिव की प्रतिमा भी कहा जाता है। यह सरबपुरी वंशकालीन मूर्ति मानी जाती है। प्राचीन कालीन छत्तीसगढ़ सरबपुरी शासक सुदेव राज ने अपने अधिकारी इंद्र बलराज को निम्नलिखित में से किस पद पर आसीन किया था? महाबलाधिकृत, सर्वाधिकारीकृत, महामंडलिक या महासामंत? तो देखिए, सर्वाधिकारीकृत के रूप में इनको इंद्र बलराज को इसने किया था, अपॉइंट किया था। फिर बाद में यही इंद्र बलराज ही क्या करता है? पांडु वंश की नींव रखते हैं, ठीक है। सरबपुरी वंशीय शासक सुदेव राज ने अपने शासनकाल के दौरान इंद्रबल को अपना सर्वाधिकारी कर्ता के रूप में नियुक्त किया था। अगला है, सरबपुरी ताम्रपत्रों पर क्या नहीं होता? जारी करने की तिथि, जारी करने का स्थान, लेखक व उत्कीर्ण का नाम, चित्र। तो सरबपुरी ताम्रपत्रों में चित्र जो है वो मिसिंग है, ठीक है, चित्र नहीं पाया जाता है। अगला है, गामस कोसलीय ब्राह्मी लिपि उत्कीर्ण शब्द किस क्षेत्र की मुद्रा से प्राप्त हुए हैं? गामस कोसलीय। तो गामस कोसलीय कहाँ से? मल्हार से प्राप्त हुए। गामस कोसलीय ब्राह्मी लिपि उत्कीर्ण लेख मल्हार से मिले हैं जो दूसरे तीसरे शताब्दी का है। अब अगला है, सरबपुरी वंश के शासक जसराज की मुद्राओं में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह अंकित है? जसराज की मुद्राओं में तो सरबपुरी शासक हैं तो किसका चिन्ह होगा? गजलक्ष्मी का होगा। सरबपुरी वंश की राज मुद्राओं में गजलक्ष्मी का अंकन चिन्ह मिलता है। यह चिन्ह इनकी समस्त अधिकार पत्रों पर मुहर पर भी पाया जाता है। किनका? गजलक्ष्मी का। इस राज्य के ताला के प्राचीन मंदिर का नाम क्या है? प्राचीन मंदिर क्या है ताला गांव में? देवरानी जेठानी का मंदिर है। क्यों देवरानी जेठानी का मंदिर है? क्योंकि इसे क्या किया था? माना जाता है ऐसा कि सरबपुरी वंश की जब शासन था तब दो देवरानी जेठानियों के नाम पे बनवाया गया था, ठीक है। अगला है, मनियारी नदी के तट पर स्थित चर्चित पर्यटन स्थल जहाँ से रुद्रशिव की मूर्ति मिली है, कौन सी जगह है? ताला गांव है, ठीक है, रुद्रशिव की मूर्ति। अगला एक्सप्लेनेशन है, मनियारी नदी के तट पर स्थित देवरानी जेठानी का मंदिर अमेरिका पाताला गांव में है। यहाँ रुद्रशिव की प्रतिमा है जिसका निर्माण 11 जीवों की आकृतियों से किया गया है। देवरानी जेठानी मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। देवरानी जेठानी मंदिर 5वीं-6वीं शताब्दी में सरबपुरी रानियों द्वारा बनवाया गया था। यह छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है जो नागर शैली में निर्मित गुप्तकालीन मंदिर है। अगला है, 5वीं से 6वीं शताब्दी में निर्मित देवरानी जेठानी का मंदिर स्थित है। अगेन ताला गांव। देवरानी जेठानी का मंदिर इनमें से किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? अगेन भी देवरानी जेठानी का मंदिर। अगला है, ताला गांव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह मनियारी के तट पर है। देवरानी जेठानी का मंदिर स्थित है। अद्भुत रुद्रशिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। उपयुक्त सभी कथन सही है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। अगला है, मल्हार के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पुरातात्विक सामग्रियों का विशाल भंडार है। यह स्थान अरपा लीलागर शिवनाथ नदियों के द्वारा घिरा हुआ है। आंसर हो जाएगा इसका सी, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, गामस कोसलीय शब्द किस लिपि में है? तो ये ब्राह्मी लिपि में है। इस प्रकार आज हमने छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंशों के कुछ प्रश्न कंप्लीट किए हैं। अगला जो इसका बाकी सेशन है वो हम कल कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।